नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से लेकर के आए हैं हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक जो कि आपको पूछे जा सकते हैं कहीं भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर। हैं तो बहुत ही छोटे छोटे बट इम्पोर्टेंट बहुत हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा इन टॉपिक्स के बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए। चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसा कि हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर किया था, आरएलसी सर्किट जो होता है उसकी वजह से जो पावर एसोसिएटेड होती है वो हमने किया था। तो उसी से आगे हम जो टॉपिक कर रहे हैं वाटलेस करंट और आइडियल करंट, या वाटलेस करंट बोलें या आइडियल करंट बोलें हम इसको। देखिएगा क्या होती है, द करंट विच कंज्यूम्स नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द सर्किट इज कॉल्ड वाटलेस करंट और आइडियल करंट। वो करंट जो है जिसकी वजह से विच कंज्यूम्स नो पावर, जिससे कंज्यूम नहीं होती, जो है पावर को कंज्यूम नहीं करती, और उसको हम बोलेंगे कि वाटलेस करंट है। देखिएगा उदाहरण के साथ में समझेंगे इसको। एक एग्जांपल अगर हम लें एक्स और वाई की तरफ में, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो इस साइड में ये वर्चुअल आईवी वर्चुअल करंट और इसकी फाई एंगल से ये आपके पास में वर्चुअल वोल्टेज। अगर हम मान करके चलें कि हम रिजॉल्व कर देते हैं आईवी को दो कंपोनेंट में, तो फाई आपको पता है एंगल की साइड में क्या हो जाएगा, कोस फैक्टर बन जाएगा आईवी कॉस फाई, और उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा आईवी साइन फाई। अब हम दोनों डायरेक्शन में ही हम पावर निकाल लेते हैं, तो यही यहाँ पे किया गया है। आई वी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, आई वी इज द वेक्टर सम ऑफ द टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट आई वी कॉस फाई और आई वी साइन फाई, इन दोनों का सम यहाँ पे आता है आपके पास में आई वी। तो एज फेज एंगल बिटवीन ई वी मतलब वर्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड आई वी कॉस फाई। तो यहाँ पे क्या है, देखिएगा कि ये आई वी कॉस फाइव और ये ई वी वर्चुअल वैल्यू ऑफ द ईएमएफ और वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट और उसका कॉस फैक्टर, तो वो जो है एक ही डायरेक्शन में है, इनके बीच में एंगल इतना है, 0 है फेज एंगल। एवरेज पावर कंज्यूम्ड पर साइकिल इन द सर्किट ड्यू टू कंपोनेंट आई वी कॉस फाई, इसकी वजह से क्या पावर आएगी। पावर आपको पता है अगर हम करते हैं तो वो क्या होती है, ई इंटू में वी होती है। तो यहाँ पे कहेंगे ई वी, पीछे वाले टॉपिक के अंदर हम कर चुके हैं, क्या आया था आपके पास में आई वी ई वी इंटू में कॉस फाई, ये आपके पास में रिजल्ट आया था। तो उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमने लिखा है, देखिएगा आई वी कॉस फाई हो गया इस साइड में, और ये क्या है ई वी, तो ये ई वी, और कॉस क्या हो गया, कॉस एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एंगल है 0, तो इसलिए हमने 0 लगा दिया है। तो ये 0 हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसलिए बन जाएगा आई वी ई वी कॉस फाई। नेक्स्ट है अगेन एज फेज एंगल ई वी एंड आई वी साइन थीटा, तो उसके बीच में क्या एंगल है। अब देखो, अब हमने निकाला कि ये जो है आई वी और आई वी कॉस फाई और ई वी के बीच में, अगर हम ई वी और आई वी साइन फाई के बीच में एंगल निकालते हैं तो वो क्या है आपके पास में 90 डिग्री है, मीन्स पाई बाई 2 है, वही एंगल इसके अंदर लिखा गया है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री जो है पाई बाई 2 है, तो हमारे पास में पावर बन जाएगी ये इस तरीके से, cos पाई बाई 2 आ जाएगा, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हमारे पास में पावर क्या आ गई 0 आ गई, तो ये पावर 0 हो जाती है। तो इस केस के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि thus the average power consumed cycle in AC circuit is wholly due to component IV cos phi of the virtual current. The component IV sin phi makes no contribution in the consumes of power of AC. So तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, that's why the component IV sin phi is the ideal component और wattless component। क्यों इसको आइडियल कंपोनेंट और वाटलेस कंपोनेंट बोला गया, क्योंकि ये आइडियल करंट और वाटलेस करंट हमें दे रहा है, बट इसकी वजह से पावर कंज्यूम नहीं हो रही है।
तो ये था आपके पास में आइडियल करंट और वाटरलेस करंट। नेक्स्ट है आपके पास में छोटा सा ही टॉपिक यही, ये रजिस्टर्स, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। देखिएगा रियल रजिस्टर्स, इंडक्टर और कैपेसिटर क्या होते हैं। द रजिस्टर्स, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर आर यूज्ड एक्चुअली आर नॉट द प्योर और आइडियल वंस। कोई भी आइडियल नहीं है बट नियर बाई होते हैं आइडियल के। फॉर एग्जाम्पल ए मेटल वायर यूज्ड एज ए रजिस्टर्स हैज सम लिटिल इंडक्टेंस एज द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड अराउंड द वायर कैरिंग। देखो उसके अंदर भी जो है क्या होता है कुछ ना कुछ, और इसी तरीके से अगर हम जो है ये वायर ले रहे हैं उसके अंदर भी कुछ ना कुछ रजिस्टर्स होगा। सिमिलरली जो इंडक्टर जो है अगर हम लेकर के चलें वो वाउंड किया हुआ है किसी भी कॉइल के ऊपर तो पोजेस करेगा वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस। इसी तरीके से अगर हम कैपेसिटर लेके चलें तो वो क्या होगा, एज ए वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, को प्लेट्स के बीच में भी वेरी हाई रेजिस्टेंस वो होता है उनके बीच में। तो रियल में कोई भी रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर नहीं है जो कि आइडियल हो, बट नियर बाय द आइडियल होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी डीसी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या उनके अंदर एडवांटेजेस हैं, वो हम इसके अंदर बात करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। डीसी से कितनी जो है एडवांटेजेस हैं एसी की, वो देखो अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। द लॉस ऑफ एनर्जी इज नेग्लिजिबल। डायरेक्ट करंट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड एज सच। अब आपको पता है कि जो एसी करंट है वो इस तरीके से चलती है और जो डायरेक्ट करंट है वो हमारी इस तरीके से चलेगी। तो डायरेक्ट करंट जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकती, बट एसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। किससे, जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके हम इसको बहुत दूरी तक ले जा सकते हैं। एक ये फायदा है इसका। नेक्स्ट है एसी वोल्टेज कैन बी इजीली वेरिड यूजिंग ट्रांसफार्मर। वही बात है पीछे पहले वाले में हमने कह दिया है कि ट्रांसफार्मर को यूज करके वेरी की जा सकती है आराम से। एसी कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी। एसी को हम डीसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एसी कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग द चॉक कॉइल विदाउट इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी के इन्वॉल्व करने से के बिना हम जो क्या कर सकते हैं, चॉक कॉइल जो है यूज करके मैग्नीट्यूड इसका रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट द एसी इजियर and cheaper to generate than DC. The AC generator are usually more robust and their efficiency is high. मतलब क्या है कि AC जो है वो हम कम खर्चे में आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू DC। देखिए आप ड्रॉबैक्स ऑफ AC जो हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं AC के, फिर ये तो एडवांटेज हो गई और ये क्या है ड्रॉबैक्स, कमियां क्या हैं। इट इज़ मोर डेंजरस टू वर्क विद AC एट हाई वोल्टेज। द moment the insulation is faulty one gets a sware shock। मतलब बहुत ज़्यादा जो है खतरे वाला शॉक, डेंजरस हो सकती है, ये लग सकता है हमें, ये जो है हाई वोल्टेज पे काम करना जो है एसी के साथ में। द शॉक ऑफ एसी इज अट्रैक्टिव वेयर इज डीसी इज रिपल्सिव। डीसी का जो शॉक होता है वो रिपल्सिव होता है बट एसी का अट्रैक्टिव होता है। देयर आर सर्टेन फिनोमिना लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो टाइपिंग एक्सेट्रा वेयर एसी कैन नॉट बी यूज्ड इन सच केसेस डीसी इज नीडेड। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे डीसी की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हुई या इलेक्ट्रो टाइपिंग हुई, तो इनके अंदर डीसी का यूज होता है, एसी की कोई यूज नहीं होती है, ड्रॉबैक ही है। तो एसी ट्रांसमिटेड मोर फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर देन फ्रॉम इनसाइड। तो ज़्यादातर क्या होती है, एसी जो होती है सरफेस पे होती है, कंडक्टर की सरफेस पे रहती है। तो देयरफॉर सेवरल फाइन इंसुलेटेड वायर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ एसी। अगर मान लिया वो सरफेस से अगर जा रही है तो सरफेस से उसको ट्रांसमिट करने के लिए मतलब क्या होगा, उसको लॉस ना हो, उसको कोट करने के लिए ट्रांसमिटेड जो इंसुलेटेड वायर है वो चाहिए होती हैं। सेवरल फाइन इंसुलेटेड वायर इसको ट्रांसमिट करने के लिए चाहिए होती हैं।
तो ये था आज का एसी की हमने जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ी हैं, रियल रेजिस्टर्स इंडक्टर के बारे में जाना है और वाटलेस करंट के बारे में जाना है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये जानकारी दोस्तों, कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।